मसूरी बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति द्वारा आज शहीद स्थल झूलाघर में शासन प्रशासन और नगर पालिका परिषद मसूरी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को पुनः रोजगार देने की मांग उठाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने हवन कुंड में पूर्णाहुति दी और चेतावनी दी कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापी ने कहा कि पिछले 9 महीनों से मसूरी की माल रोड पर पटरी लगाने वाले व्यापारी बेरोजगार हैं, लेकिन अब तक किसी सक्षम अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों की इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ा जाएगा। वहीं पटरी व्यापारी संजय टमटा ने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में पटरी व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल की नेत्री प्रमिला रावत ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद आज भी गरीब और मजदूर वर्ग की सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति आज अपने अधिकारों के लिए धरना देने को मजबूर है। इस मौके पर मसूरी नगर अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल नितेश उनियाल ने कहा कि पालिका और शासन प्रशासन को पटरी व्यापारियों को उजाड़ने से पहले उनके लिए वेंडर जोन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन पालिका प्रशासन और बड़े व्यवसायियों ने गरीबों को कुचलने के लिए माल रोड से रेहड़ी पटरी व्यापारियों को हटाया, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और अगर जल्द ही इन पटरी व्यवसायियों के लिए सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई तो उक्रांत बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि ऐसी दमनकारी नीति मूल निवासियों के साथ मसूरी जैसे सुंदर और प्यारे शहर में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि माल रोड को व्यवस्थित करना अच्छी बात है, किंतु गरीबों के पेट पर लात मारकर ऐसी व्यवस्था बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था की जाती तो शायद आज मसूरी शहर में बद्दुआ रैली, मशाल रैली, बुद्धि शुद्धि यज्ञ जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण पूरे प्रदेश में मसूरी शहर की छवि खराब नहीं होती। देखिए, प्रदेश बने हुए आज 25 वर्ष पूरे होगी, 26 वर्ष में चले गए हैं और आज हम लोग मसूरी शहीद स्मारक में इन लोगों को समर्थन देने आए हैं। हमारी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए और हम ये देख रहे हैं कि हमने जिन अवधारणाओं को लेकर ये राज्य बनाया था आज बिल्कुल हाथ से पे चले गए हम लोग। आज ये देखिए, जो हमारी मातृशक्ति जिन महिलाओं के दम पे आज ये राज्य बना है, वो महिलाएं देखिए 26 दिन से, अभी 26 दिन तो ये लोग धरने में बैठे, लेकिन 9-10 महीने से ये लोग बेघर हो रखे हैं। देखिए, एक नेता अगर अपने बच्चे को इन सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो तब पता चलेगा। आज इनके बच्चे, मैंने अभी सुना है कि बच्चे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। ये लोग, इतनी महिलाएं बीमार है, ये अपना अस्पताल में इलाज नहीं कर पा रही है, तो किसने हमने ये राज्य बनाया? इन भू माफी, शराब माफी, नकल माफी, इन बेटियों के माफी के लिए हमने ये राज्य बनाया आज। तो भाई जनता को समझना पड़ेगा। और सब लोग देख रहे हैं इस समय बहुत अच्छा उक्रांत का चल रहा है। आप लोग सब लोग देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में लोग, पूरे लोग, हमें गांव में सभी लोग बुला रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि जनता ने 25 वर्ष तक इन दोनों राष्ट्रों को देख लिया है। तो जनता चाह रही है कि इस बार उक्रांत को हम सत्ता सौंपेंगे और हम निश्चित तौर पे सत्ता में अगर जाएंगे तो पूरे हम लोग धरातल से लेकर हर काम कार्य हम लोग करेंगे। देखिए, आज बहुत जरूरी हो गया था कि यहाँ पर जो मसूरी का गरीब तबका है, मसूरी के मजदूर हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से नगर पालिका द्वारा लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। और इस आयोजन का मुख्य जो पर्पस था वो यही है कि किसी भी तरह करके जो ये नगर पालिका की जो हमारी अध्यक्षा है, जिस तरीके के तानाशाही निर्णय ले रहे हैं, मजदूर परेशान है, गरीब परेशान है, गरीबों के चूल्हे नहीं चल रहे हैं, स्कूलों के फीस नहीं जा रही है, तो इस सबको, क्योंकि शहर में केवल एक पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं और जो आम शहर का जो गरीब है उसको उत्पीड़न करने का कार्य पालिका कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे टाइम पे वेंडर जोन का जो निर्माण कार्य था वो स्वीकृत कराया गया था, उसकी DPR बन गई थी, उसका काम शुरू हो गया था, लेकिन क्योंकि सरकार, राज्य सरकार इनकी थी, इन्होंने, क्योंकि उसका क्रेडिट में मिल जाए अनुज गुप्ता को, तो उसको आनंद फानंद में उसको बंद करा दिया गया। तो मैं इनसे फिर निवेदन करूंगा कि जो वेंडर जोन मेरे द्वारा स्वीकृत किया था, आज भी उसकी DPR पालिका में पड़ी है, उस पर जल्द से जल्द काम शुरू कराए। फैब्रिकेटेड वो वेंडर जोन है और उसका काम शुरू कराकर और उस पर यहाँ
पर इन लोगों को विस्थापित किया जाए। देखिए, आपने इनको हटाया, लेकिन उचित व्यवस्था करनी इनकी सबसे जो प्राथमिकता है। अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था करें और इनकी प्रॉपर छटनी करें। भेदभाव से इनकी छटनी करी गई, प्रॉपर तरीके से एक उठा के ऐसे खदेड़ दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप इनके लिए वेंडर जोन बनाएं, और नहीं तो जो ट्रॉली रोपवे आ रही है उससे इनके लिए उस डीपीआर में अंकित करें कि ये वेंडर जोन को दिया जाएगा। उसमें आप स्वीकृत कराइए कि उस डीपीआर में एक जगह उसमें एलोकेट कराइए कि ये वेंडर्स के लिए हो जाएगा। अगर मन इच्छा हो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो बेसिकली इनका जो है वो गरीबों को तंग करना है, और बहुत जरूरी थी कि आज ये बुद्धि शुद्धि यहाँ पे कराई जाए। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो इनके द्वारा यज्ञ किया गया, मैं हमारी माननीय अध्यक्ष बीरा सलानी से यही कहूँगा कि आपको इनके उससे आज ही सद्बुद्धि आए, ताकि जो इनकी पीड़ा है उसको समझें आप, और जो इनकी बददुआ मत लें, बिल्कुल मत लें, क्योंकि जो शब्द इनके मुंह से निकलते हैं तो वो ऐसा नहीं है, दुआओं में बददुआ में दोनों का असर है। तो आप जो इनकी बददुआ से बचें और इनके बारे में सोचें। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, थोड़ा सा आपको कोई जगह छांटनी है, जो भी आपके लगता है। बहुत जगह है माल रोड पे, कहीं भी आप कैमल बैक पर तो आप बहुत दूर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कोने पे जहाँ पे इनको इनके रोजगार को प्रभाव न पड़े तो आप इनके लिए जगह चिन्हित करें और इनको मौका दें। तो मैं यही कहूँगा। देखिए, इसका एक कारण है कि सरकार को बहुत घमंड है, जो सरकार प्रदेश में है, और ये सरकार का सिस्टम का एक हिस्सा है बीरा सलानी जी। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें, और जो ये सरकार गूंगी बहरी सरकार जो इनके बारे में नहीं सोच रही, और जो अधिकार नगर पालिका के अध्यक्ष के हैं, जो वहाँ के पार्षदों के हैं, उसको एसडीएम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत गलत है, क्योंकि एसडीएम जो है पदेन सदस्य होता है नगर पालिका का, उसको इनको धमकाने का हटाने का कोई अधिकार नहीं है। और इसका मतलब ये है कि पूरी नगर पालिका, पूरा प्रशासन नीचे से लेके ऊपर तक, पूरी जो सरकार के जो चुनिंदा लोग, यहाँ के नेता, जो यहाँ के एमएलए, जो यहाँ के मंत्री हैं, फिर उनका भी कहीं ना कहीं जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र में हिस्सा है। तो मैं कह रहा हूँ उससे बचें, और मैं माननीय गणेश जोशी से भी कहूँगा कि जाते जाते कम से कम अच्छा काम कर दें कि इन विचारों का भला हो जाए। तो कोई बात नहीं, जो सरकार आगे आएगी मुझे लगता है कि करेंगे, लेकिन आगे वाली सरकार जो है इनके बारे में, क्योंकि गरीबों की सरकार कांग्रेस है, तो फिर वो वही अपना एक फैसला अपने सही समय पर जब आएगी तो लेगी।